ये लो डाइवोर्स के पेपर, साइन करो, साइन करो। सुनाई देता है? पेपर पर साइन करो, करो। थैंक गॉड, कुछ तो अच्छा हुआ। चलो फाइनली मैं तुमसे आजाद हुई। इस फालतू के रिश्ते में फंस के ना मेरी लाइफ खराब हो चुकी थी। वैसे भी तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं है, तुम कहाँ मैं कहाँ, औकात तो तुम्हारी है नहीं पैसे की। एंड पता है मैं थक चुकी थी यार, तुम्हारे खर्चे उठा उठा के मैं परेशान हो चुकी थी। एंड तुम्हें तो शर्म है नहीं, तुम तो निहायती बेशर्म हो। मतलब बीवी के पैसे पे फुकट की रोटियां तोड़ते हुए जरा सी शर्म नहीं आती? थोड़ा सा तो बुरा फील होता होगा ना कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब नजरें मिला लेते हो खुद से? सेल्फ रिस्पेक्ट है कि खत्म हो गया, ये बताओ। एक्चुअली ना तुम्हारे जैसे इंसान की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई करता भी नहीं, कि तुम डिजर्व ही नहीं करते हो। तुम्हारी औकात पता है क्या है? रोड पे जाओगे भीख भी मांगोगे ना तो कोई एक पैसा ना देगा, ये तुम्हारी औकात है। फाइनली जो होता है बहुत अच्छा होता है। अब मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीऊंगी। ये बोझ ढोढोगे तो मैं लिटरली थक चुकी थी। मतलब मुझे शर्म आ रही थी यार कि लोग क्या बोल रहे हैं कि बीबी के पैसों पे पल रहा है, और तुम्हें मतलब थोड़ा तो ऐसा होगा ना कि यार नहीं करना चाहिए, कमा लेता हूँ। बट आप जैसे इंसान का क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बट चलो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब से तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। एंड हाँ प्लीज एक रिक्वेस्ट है, एक मानोगे? ये अपनी शक्ल ना प्लीज मुझे आज के बाद दोबारा मत दिखाना। मुझे ना इस शक्ल से नफरत है, मेरा ना दिन खराब हो जाता है शक्ल देखने से। ओके तो अपनी शक्ल मत दिखाना। चलो सुनो ना, हम बात करते हैं। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूं, एंड सेकंड तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मुझे टच करो, समझे ना? तो आइंदा ये चीज करने से पहले ना 10 बार सोच लेना। ओके? बड़ा है मुझे टच करने वाले। ये तुम क्या हो बे? तुम्हारी औकात क्या है? मैं एक बैंक मैनेजर हूं, तुम्हें चाहो तो खड़े खड़े खरीद सकती हूँ, ये मेरी औकात है। और तुम रोड पे भीख मांगो तो पैसा कोई ना दे, ये तुम्हारी औकात है। मेरी तो लाइफ खराब हो चुकी थी। मेरी लाइफ की सबसे बेकार डिसीजन में जो होता है ना, सबसे वर्स्ट डिसीजन में ना, वो तुम आते हो। जिस दिन मैंने तुमसे शादी करने के लिए डिसीजन लिया था, पता नहीं मैं क्या देखी थी यार। नॉर्मली हस्बैंड घर चलाते हैं, बीबियां घर पे रहती हैं, और तुम बीवी को घर से बाहर कमाने के लिए भेज रहे हो, घर पे बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। और जरा सा मतलब एक थोड़ा होता है ना कि थोड़ा सा भी शर्म नहीं, एकदम निहायती बेशर्म हो चुकी हो। पता है तुम्हें मैंने आज तक एक बात नहीं बोला था, बट आज एक मैं ना आईना दिखा रही हूँ। तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन या कोई दोस्त पता है क्यों नहीं है? क्योंकि तुम डिजर्व ही नहीं करते। तुम पूरी लाइफ अकेले रहोगे, क्योंकि तुम्हारे जैसा इंसान ना किसी का प्यार डिजर्व नहीं कर सकता है, जो दूसरों का बोझ बने। देखो सिंपल सी बात है, मुझे अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अब प्लीज ये ना ड्रामा, इमोशनल ड्रामा मत करना कि नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं प्यार का अचार नहीं लगाऊंगी। मुझे प्यार से पेट नहीं चलता है, पैसे चलाने के लिए पैसे चाहिए था जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम भिखमंगे इंसान हो, बेरोजगार हो, नल्ले हो, इसका मतलब समझ में आता है? तो ये ड्रामा मत करना मेरे सामने। नहीं रखती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। घंटा मैं अचार लगाऊं तुम्हारे प्यार का? एक सवाल पूछूं तुमसे, क्या तुमने कभी प्यार किया था मुझसे? किया था, बट तुम्हारी हरकतों से चीजें खराब हो गई। तो सवाल पूछा, उसका जवाब दो। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? आपको सच्चाई जानना है? बहुत कड़वी है, बुरी लगेगी। सुनोगे? सुन पाओगे? है हिम्मत? बोलो ना। तो सच्चाई ये है ना कि आपसे कोई नहीं प्यार कर सकता है। मुझे लगा था कि चलो चीजें हम ठीक कर लेंगे, हम इतना अच्छा इंसान है। कहा जाता है ना, जो बाहर जैसा दिखता है अंदर से ऐसा नहीं होता। तुम किसी का प्यार नहीं डिजर्व कर सकते हो। और मैं तुम्हें एक चीज ना गारंटी लिख के देती हूँ, तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं आएगा कि तुम अकेले ही रहोगे पूरी लाइफ।
प्लीज अब मुझे जाने दो, मुझे ना बहुत चिढ़ मच रहा है तुम्हारी शक्ल देख के, मुझे ना बहुत इरिटेशन हो रहा है। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला रति। नहीं किया था प्यार तो तुम मेरे साथ मेरे प्यार की वजह से थी या मेरे पैसों की वजह से? पैसे की वजह से थी। और कुछ? पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, प्यार से जिंदगी नहीं चलती है। पेट भरने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और यहाँ मूवी नहीं चल रहा है, ये रियलिटी है। और आप भी रियलिटी में आ जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो मैं जा रही हूँ, अपना बकवास बंद करो। रुको, अब क्या है? कुछ बताना है तुम्हें। क्या बताना है? जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरा सारा बिजनेस ठप हो चुका है, मैं सड़कों पे आ चुका हूं। हम इस किराए के मकान में रहते हैं। 6 महीने से घर पे बैठा हूं मैं, नौकरी तलाश कर रहा हूं। तुम काम कर रही हो, बैंक मैनेजर हो, एक अच्छी खासी सैलरी है तुम्हारी, और तुम मेरा पेट पाल रही हो। ये सब झूठ है। देखो तुम एक्चुअली ना, तुम्हें सदमा लगा हुआ है। तुम सच्चाई को एक्सेप्ट करो, फिर हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? एंड इनफैक्ट बात अगर मुझे तो शक्ल भी नहीं देखनी है तुम्हारी, तुम एक्सेप्ट करो। तुम्हें सदमा लगा इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारी बहकी की बात तो सुनने में। ओके, ये सब झूठ है। क्या झूठ है? यही कि मैं बर्बाद हो चुका हूं, मैं सड़कों पे आ चुका हूं, मेरा बिजनेस ठप हो चुका है। मैं आज भी उतना ही सक्सेसफुल हूं जितना कल था। मैं आज भी उतना ही काबिल हूं जितना कल था। मेरी सारी कंपनीज उतनी ही सक्सेसफुली रन कर रही है। मैंने तुमसे झूठ बोला, पता है क्यों? रियलिटी में आ जाओ। मैं बोल रही ऐसा कुछ नहीं है, मेरी आंखों के सामने मैंने देखा तुम्हें रोड पे आते हुए। पता नहीं कौन से सपने में जी रहे हैं। सपने में मैं नहीं जी रहा हूँ रति, सपने में तुम जी रही हो। अच्छा, मैं जी रही हूँ? हाँ, मैंने क्या बोला तुमसे? मेरी सारी कंपनीज बहुत अच्छी तरह रन कर रही है। मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मुझे तुम्हारी ये सच्चाई जाननी थी, जो आज तुम दिखा रही हो। जो तुमने गिरगिट की तरह ये रंग बदला ना अपना, मुझे वो जानना था। मेरे ही किसी जानने वाले ने बोला मुझे कि तुम किस तरह की लड़की, और किस तरह की लड़की से मेरा मतलब है कि पैसों के लिए पागल हो तुम एक गोल्ड डिगर लड़की हो। तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों से प्यार किया। शादी से पहले भी तुम्हारे रिलेशंस थे ना, खराब क्यों हो गए? एक भी रिलेशन क्यों नहीं चला तुम्हारा? क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत कौड़ियों के भाव बिकने वाली मोहब्बत है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान पे तुरंत पहुंच जाती है। मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की, क्योंकि तुमने मुझे विश्वास दिलाया कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैंने किसी की बातों पर भरोसा नहीं किया। पर मेरे ही ऑफिस में एक मीटिंग में जब वर्मा जी आए थे, जो मुझसे कहीं ज्यादा सक्सेसफुल हैं, कहीं ज्यादा काबिलियत रखते हैं, जब मैंने उनसे तुम्हें बातें करते हुए सुना, बातें करते हुए देखा, तो मुझे बहुत इनअप्रोप्रिएट लगा वो। तो मुझे ये करना कहीं से गलत नहीं लगा, इसलिए मैंने तुम्हारा ये लॉयल्टी टेस्ट लिया। और देखो, सच्चाई मेरे सामने है। तुम एक नंबर की वाहियात गिरी हुई 2 टके की लड़की हो, और यही तुम्हारी सच्चाई है। मैं पूरे दिल से हमेशा ये चाह रहा था कि मैं गलत हो जाऊं, पर मैं गलत नहीं हो पाया। देखो, सच्चाई क्या सामने आई है कि वो लड़की जो मेरे लिए सब कुछ है, जो मेरी बीवी है, वो मुझसे कभी प्यार ही नहीं करती थी, मेरे पैसों से प्यार करती थी। सिर्फ 6 महीने लगे तुम्हें अपनी सच्चाई बताने में रति, सिर्फ 6 महीने। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे थोड़ी ना पता था कि ये सब चीजें तुम कर रहे हो यार। ऐसा कुछ नहीं। मैं फालतू के रीजंस मत दो। मैं तुमसे करती हूँ, घिन आती है मुझे। सुनो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कौन? ऐसा नहीं है। तुमने भी तो झूठ बोला ना यार। मैं भी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी
मैं ऐसे ये सब बातें मत बोलो मुझसे। ये प्यार मोहब्बत मैं तुम्हारे लिए ये कर सकती हूँ वो कर सकती हूँ, ये सब ना किताबें और फिल्मों में ही अच्छी लगती है। वास्तविक जीवन में ना सिर्फ धोखाधड़ी चलती है, चोरी चलती है, जो तुम कर रही हो मेरे साथ। चलो ठीक है, मैंने गलती कर दी, बट तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तुम मुझे माफ कर। तो मैं क्या हूँ? मैं कोई महान इंसान नहीं हूँ। आई एम सॉरी, मुझे सच में ये तुमने बताया भी नहीं ना। आई एम सो सॉरी। गलती सामने वाला प्यार में होकर के सारी गलतियां माफ करता रहे और सामने वाली लड़की उसके साथ कुछ भी करती रहे। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा करके रख दी तुमने, मेरे मुंह पे ला करके डिवोर्स के पेपर फेंक रही, तो मुझे थप्पड़ मार रही हो तुम। मुझे मेरी औकात दिखा, तुम मेरी औकात पता तुम्हें क्या है? पता है मेरी औकात क्या है? तुम जैसे 50 लड़कियां मेरे पीछे लगी हुई है, ठीक है, लाइन लगा करके। यूं चाहूं तो यूं 50 लड़कियों को अपनी बीवी बना सकता हूं मैं, ये औकात है मेरी। बैंक मैनेजर क्या बैंक मैनेजर? आई एम सो सॉरी। अरे 30-35 हजार रुपए सैलरी में, ज्यादा से ज्यादा 50 होगी 60 होगी। 1 घंटे में कमाता हूं मैं उतना। मुझे मेरी औकात मत दिखाओ, समझी? आई एम सो सॉरी। हस्बैंड वाइफ में इतना चलता है? नहीं चलता। सुनो मेरी बात, अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। और क्या बोला था तुमने? मेरे पास कोई नहीं है, मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगी। भीख मांगूंगा मैं, तो देखते हैं फिर कि भीख कौन मांगता है, ठीक है? सड़कों पे कौन आता है। अभी इसी वक्त मैं तुम्हें अपने घर से बेदखल कर रहा हूँ। मेरे घर की दहलीज लांघो और चली जाओ। सुनो ना, मैं तुमसे प्यार। अरे इससे पहले मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकालू, खुद ब खुद चली जाओ। मेरी बात सुनो प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनो ना। आई एम सो सॉरी। मेरी बात सुनो, देखो मैं तुम्हारे लेवल पे नहीं उतरना चाहता, मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, ठीक है? इसलिए खुद ब खुद यहाँ से चली जाओ। आई एम सो सॉरी। अरे सॉरी क्या यार, मेरे प्यार का रिश्ते का मजाक बना करके रख दिया तुमने। लड़की के नाम पे धब्बा हो तुम। बात करते ना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ बात नहीं करनी है, कुछ बात नहीं करनी है मुझे। प्लीज एक बार बात करते हैं, ठीक हो जाएगा। चली जाओ यहाँ से प्लीज एक बार प्लीज बात तो मेरी बात सुनो। देखो मैं ना, तुम जैसे बोलो मैं वैसे रहूंगी। मुझे सच में कुछ नहीं पता था यार। पता नहीं तुम ये क्या किसके बहकावे में आके सब चीजें कर रहे थे। ये पेपर हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। ये पेपर देखो, मैं क्या ना फाड़ दे रही हूँ ना। ये हमारे बीच रहेगा ना, चीजें खराब होगी। हम बात करके सब कुछ ठीक कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो मैंने सब कुछ फाड़ दिया। प्लीज अब मेरी बात सुन लो, प्लीज ना। प्लीज 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 एक बार मेरी बात सुन लो। प्लीज एक मौका दे दो। थप्पड़ मारा था ना तुमने, एक थप्पड़, एक हाथ हटाओ, 2 ये जो कागजात है ना, तुमने मेरे सामने रखे और मुझसे तलाक लिए। इन कागजातों पे साइन करने से पहले ही मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूं। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूं। तो इन कागजातों के कोई मायने नहीं है। इन्हें तुम फाड़ो या कुछ भी करो, उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। जस्ट गेट आउट ऑफ माई हाउस एंड डोंट शो योर दिस फेस अगेन। एक बार मेरी बात सुनो। जाओ, एक मौका दे दो, बस एक मौका। उसके आज बाद मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगी। जाओ प्लीज मेरी बात सुनो। अभी जाओ यहाँ से, प्लीज मेरी बात। इसके पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूं। जाओ, मैं तुमसे बहुत। जाओ यार, तुम्हारे प्यार की ऐसी तैसी। और दोबारा कभी भी इस घर की तरफ या मेरी तरफ आंख उठा के देखने की कोशिश मत करना।